एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं एंड वी विल गो फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी। सो मैं इसको नाम देता हूँ बूट कैम्प एंड फिनिश। I hope it will take only 2 to 3 seconds to build my project. तो तब तक हम क्या करते हैं, इसका एक यूजर इंटरफेस बना लेते हैं ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सकें यूजर को। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक लीनियर लेआउट which will be easier or constraint। देखिए हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगा लेते हैं फॉर यूजर ईमेल। विद दैट हम इसको एक पैरामीटर्स दे देते हैं कि आपने किस पोजीशन पे रहना है। अब ये देखिए हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट आ गया फॉर ईमेल, ठीक है। एंड विद दैट एक एडिट टेक्स्ट और रिक्वायर्ड है हमें, वो हमारा होगा पासवर्ड के लिए। एंड एक बटन लगा देते हैं जस्ट। एक छोटा सा इंटरफेस हमने बना लिया ताकि हम इसको रजिस्टर करके चेक कर सकें। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने अपने ऐप के अंदर फायरबेस को एम्बेड करना है। उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से ही डायरेक्टली कर सकते हैं। इन अदर केस ये होता है कि अगर आप फायरबेस की कंसोल में जाते हैं, हियर वी आर, मैं लिखता हूँ firebase.com, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चेंज कर लूँ ईमेल, ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो ये सारी इनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखी हुई हैं, आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस को एम्बेड करना है। आई विल डू गेट स्टार्टेड। तो अभी तक मेरा कोई भी प्रोजेक्ट इस मेल पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट क्रिएट ए प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं अपना नेम देता हूँ बूट कैम्प, सॉरी तो कंटिन्यू, जस्ट कंटिन्यू। अकाउंट हमारा है डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस कर देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट। इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 to 2 सेकेंड टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट ये एक जेसन फॉर्मेट में हमें एक फाइल प्रोवाइड करेगा जो कि हमने इम्बेड करनी होती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हमने अपने ऐप के अंदर इम्बेड करना होता है। तो उनको देखते हैं हम उसके साथ साथ, जस्ट टेकिंग व्हाइल। सो हियर वी आर। अब सबसे पहले देखें हमने करना क्या है। हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड बेस्ड है इस टाइम, एज वी आर डूइंग इन एंड्रॉयड स्टूडियो, हियर इट इज। तो इसमें इम्बेड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इन एंड्रॉयड। अब ऐप को रजिस्टर भी करना है हमने, तो ऐप को रजिस्टर करने के लिए 2-3 तरीके हैं। हम यहाँ से नहीं करेंगे, हर चीज़ के लिए 2 से 3 तरीके बनाए हुए हैं कि आप अगर इस तरह से आपको आसान लगता है इस तरह कर लें, इन अदर केस इस तरह से आसान लगता है तो इस तरह कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊँगा। आने के बाद यहाँ पर टूल्स में फायरबेस, ये देखिए फायरबेस के ना जितने भी प्लगइन्स और जितनी भी मतलब कि उनकी एपीएस बनी बनाई हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो हम जस्ट ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, ईमेल एंड पासवर्ड। अब मैं करूँगा कनेक्ट टू फायरबेस। अब फायरबेस में कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ से अपना अकाउंट चेंज करना पड़ेगा और इसके साथ मैंने कनेक्ट करना है। ओके डन, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने क्या करनी है, मैं यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो ऐड करूँगा, अब वहाँ पे देखते हैं अगर हो गया कि नहीं।
आई थिंक इट विल नॉट कनेक्ट बिकॉज मैंने वहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ईमेल को अपनी। तो हम ऐसा करेंगे इन अदर केस, प्रोजेक्ट सेटिंग एंड यहाँ पर एंड्रॉयड में हमारा जो है उसका नाम है कॉम, पैकेज का नेम देखेंगे। अच्छा, इट विल टेक व्हाइल, इसको दोबारा से बंद करके ऑन करना पड़ेगा मुझे। So cancelling out, like this. Okay, done. So we were here. हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा जो ऐप होगा ऐप उसका पैकेज क्या है। इन सिंपल केस यही होता है कि जो आपकी डोमेन होती है ना उसके इन्वर्स होता है। तो com.example.bootcamp होगा इसका एज मेंशनड, और इसका नेम हम रख देते हैं बूट कैंप जस्ट रजिस्टर्ड ऐप। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज यही होती है कि जब आपने एक ऐप को रजिस्टर कर लिया ना अपनी फायरबेस के साथ, तो ये आपको एक जेसन फॉर्मेट में एक फाइल प्रोवाइड करता है जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंबेड करनी होती है। अगर ये फाइल आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंबेड नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन आपके सर्वर के साथ विच इज फायरबेस वो कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस फाइल के अंदर हमारी जितनी भी ऑथेंटिकेशन होती है ना हमारे ऐप की, कि किस तरह कनेक्ट करना है, क्या हमारी एपीआई गेटवे है, वो सारा इसके अंदर एम्बेडेड होता है। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। हियर इट इज। करना आपने सिंपली ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, इट इज इंडेक्सिंग राइट नाउ। सो हम उसको ट्रैक कर लेते हैं तब तक। Here it is. ओके, वी आर हियर। आपने करना ये है कि जस्ट यहाँ से एंड्रॉयड है ना, जहाँ पे एंड्रॉयड को चेंज करके आपने प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट के बाद देन बूटकैम्प में आके ऐप, और इस ऐप के अंदर वो आपकी फाइल होनी चाहिए। तो मैं जस्ट कुछ इस तरीके से करूँगा कि इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ से ये फाइल उठाई, I will just paste into the app folder. Okay, refactor. अब आप देखें कि हमारी जो है ना फायरबेस वाली फाइल ये मौजूद है, सर्वर जो लेसन, ठीक है। इसमें देखें ये प्रोजेक्ट इन्फो है, हमारी क्लाइंट आईडी दी गई हुई है और ऑथेंटिकेशन नंबर दिया गया हुआ है, एपीआई की बताई गई है कि आपकी एपीआई की। तो ये सारी सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। आफ्टर दैट जब हमने ये काम कर लिया है अपनी फाइल ऐड करने के बाद, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमें एसडीके ऐड करना है। तो इन दैट केस मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ कि इतने ज़्यादा नहीं याद रहते करने के लिए, तो मैं फायरबेस में जाता हूँ एंड अब मैंने ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है। तो ऑथेंटिकेशन ईमेल पासवर्ड ये देखिए कनेक्टेड आ गया है, ऐसा हमने अपनी जेसन फॉर्मेट की फाइल जो है ऐड कर दी हुई है। आफ्टर दैट ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना टाइम निकाल के उनको एक एक डिपेंडेंसी को ढूंढ के ऐड करें, तो आपने करना क्या, जस्ट ग्रेडल में आना है। ग्रेडल में आने के बाद बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड यू हैव टू पेस्ट योर लाइब्रेरीज हियर।
तो मैं क्या करता हूँ, अभी ऐड फायरबेस करता हूँ, कुछ ये वाली चेंजेस है, क्लास पाथ ऐड होगा और 2 प्लगइन्स ऐड हो जाएंगे फायरबेस के। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे इसने फायरबेस ऑथ और ये 2 ऐड कर दिए, ठीक है, और इन्हीं के साथ हमारा काम होता है सारा। अब ये देखिए कुछ टाइम लगेगा ये टू डाउनलोड देयर डिपेंडेंसीज। तब तक हम फायरबेस पे आते हैं, जस्ट वी हैव टू डू नेक्स्ट कंटिन्यू टू कंसोल। तो ये हमारा, अब जब आप फायरबेस के डैशबोर्ड के ऊपर होते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जिनमें अथेंटिकेशन भी है। तो आज हम अथेंटिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले कि अथेंटिकेशन क्या काम करती है। जस्ट आई विल गो फॉर द अथेंटिकेशन। अब अथेंटिकेशन को हम गेट स्टार्टेड करेंगे कि हम इसके साथ वैलिड है, हम काम करना चाहते हैं। ओके, ये जो इंटरफेस है ये आपको प्रोवाइड करता है कि आपके कितने भी यूजर्स हैं ना, जो भी यूजर्स हैं वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट ये है कि आप कभी भी फायरबेस अथेंटिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये बताना होता है कि ये अथेंटिकेट हम किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं, लाइक ईमेल पासवर्ड है, फ़ोन है, एंड ये मोबाइल नंबर वाला है, गूगल प्ले स्टोर, गेम्स, ईच एंड थिंग, गिटहब भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ईमेल पासवर्ड को ऑन कर लूँगा यहाँ पे कि आई वांट टू गो फॉर ईमेल पासवर्ड, ठीक है। ओके हो गया। अब यहाँ से एक तो मैं मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ कोई भी यूज़र @gmail.com और उसका पासवर्ड भी दे सकता हूँ। इन अदर केस मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐप के अंदर से ये काम होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी इस एक्टिविटी में आ गया, ठीक है। अभी इसमें 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, ईमेल और पासवर्ड, जो रिक्वायर्ड है एक अथेंटिकेशन के लिए। तो मैं इनको अपने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ईमेल पासवर्ड, और हम इसको आईडी दे देंगे रजिस्टर। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमने सादा सा बना लिया। अब करना गया, मैंने जस्ट करना है कि मैंने एक प्राइवेट एडिट टेक्स्ट बना लेनी है जो कि मुझे क्या काम करेंगे, मेरी ईमेल और पासवर्ड को मुझ तक लेके आएंगे मेरे ऐप तक, फ्रॉम इंटरफेस टू बैक एंड। एंड एक बटन होगा हमारा, बटन क्या काम करेगा, रजिस्टर के लिए बनाया तो रजिस्टर नेम रखते हैं, देन इनको कर लेते हैं फाइंड, इसकी आईडी में देखनी पड़ेगी दोबारा से, सॉरी। अब मेन काम हमारा शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void, यानी कि खाली, कुछ रिटर्न नहीं करना इसने, जस्ट एक फंक्शन बनाऊंगा कि सेट रजिस्टर। एंड अब फायरबेस को जब यूज करते हैं ना, तो फायरबेस क्या कहती है कि आप मेरे पहले रेफरेंस को गेट करें। तो मैं करूंगा फायरबेस ऑथ का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देन आई विल गो फॉर फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंसेस, जो इसके इंस्टेंसेस यानी कि इस ऐप की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी चीजें हैं उसको गेट करें। आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ कि जो ऑथ डॉट रजिस्टर या फिर क्रिएट यूजर, ये देखिए अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, हमने तो बनाए नहीं ये वाले, ठीक है। तो ये क्या किसने बना के दिए हमें, ये जो हमने एसडीके अपने ऐड किए हैं ना इसमें, ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन का। तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ क्लासेस जो बिल्ट इन बनी बनाई हैं जो फायरबेस प्रोवाइड कर रहा है हमें, उनको यूज करते हुए हमें एक फंक्शन दे रहा है कि क्रिएट यूजर
विद ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने ईमेल और पासवर्ड इसको देना है, इट विल क्रिएट यूजर ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं यहाँ पे ईमेल जो हमारी थी, यूजर की ईमेल लेते हैं। कैसे लेंगे हम कि एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ईमेल इज इक्वल फाइंड ईमेल, नेम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम नेम से नहीं जा सकते उसको, टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे पास ईमेल भी आ जाएगी एंड स्ट्रिंग फॉर्म में हमें जो हमारा पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। Here we are। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड आ गया। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ वो ईमेल और पासवर्ड ले, आफ्टर दैट क्या करे, सेट रजिस्टर वाले फंक्शन में ये पास कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट सेट रजिस्टर वाला फंक्शन पास करूंगा और मुझे इसमें रिक्वायर्ड हैं दो चीजें, एक तो मेरी ईमेल एंड सेकंड इज पासवर्ड। ठीक है, which we are, इनको कुछ इस तरह से नेम देते हैं। मैंने क्या करना है, जैसे इसमें ईमेल पास करनी है फर्स्ट, जो है ना ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये पैरामीटराइज चलता है। ठीक है, आपने जो पैरामीटर जहाँ पे दिया है इट विल बी एग्जैक्टली देयर इन अदर पोजीशन। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड मैंने जैसे पास किया, अब इसको रन करते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, ईमेल एस एंड पास एस, तो अभी मेरा कनेक्टेड पीसीएल 2 पे करूंगा मैं, रन किया इसे। हम फायरबेस पे आ जाते हैं जब तक ये रन होता है। अभी आप देखें यहाँ पे मतलब कि कोई भी यूजर नहीं है, इट इज लाइव। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी यूजर नहीं है। जैसे ये रन होगा हमारा, इट कैन टेक ऑलमोस्ट 1 मिनट, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम होता है ना तो कुछ डिपेंडेंसीज न्यू ऐड हुई होती हैं, उनको कंपाइल करके इसने मर्ज करना होता है, तो इट कैन टेक टाइम फर्स्ट टाइम ओनली। सो वी आर वेटिंग हियर। It can take up to 1 minute, I think. Basically, it is always dependent on your internet connection कि आपके पास कनेक्शन किस तरीके का। तो लाहौर में तो वैसे ही अच्छा कनेक्शन आजकल नहीं मिलता, so that's why ग्रिल बिल्ड हो गया 1 मिनट एंड 27 सेकंड्स में, एंड हियर इट इज। ओके, अब ये इंटरफेस हमारे पास आ गया। हम फायरबेस पे जाते हैं दोबारा से देखने के लिए। अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ईमेल और पासवर्ड वगैरह हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे अपनी ईमेल देता हूँ zes.lhr.pk@gmail.com एंड एक पासवर्ड हो गया। तो मैं करता हूँ रजिस्टर। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, ज़िशान के नेम से, यानी कि ज़िशान मैं हूँ, जो कि मैंने अपनी ईमेल से इसे रजिस्टर किया है और ये यहाँ पे एक मेरी एंट्री आ गई है। ठीक है, अब इजी हो गया कितना कि आपको कोई एपीआई नहीं बनानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे आपने क्या किया है, एक 2 लाइनें लिखी हैं, एक फायरबेस ऑथ लाइन लिखी है एंड एक दूसरा लिखा है ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड। तो इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो इसमें कुछ लिसनर्स भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं। लिसनर्स क्या करते हैं कि आपका काम पूरा हो गया तो क्या करना है, अगर वो फेल हो गया तो क्या करना है, इस तरह के लिसनर्स भी ये प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारा जो यूजर है रजिस्टर्ड हो जाए तो हमें ये मैसेज शो करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसमें ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, इसके अंदर मैं इसकी क्लास है ऑन कंप्लीट लिसनर का एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जस्ट।
यहाँ पे आने के बाद मैंने करना कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने चेक करना है कि इफ टास्क इज सक्सेसफुल। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बिल्ट इन बने बनाए फंक्शंस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो दे रहा है मुझे। मैंने कहा चेक किया टास्क सक्सेसफुल हो गया, ठीक है हो गया, तो आप एक जस्ट मैसेज शो कर दो। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं कि रजिस्टर सक्सेसफुली, दैट्स इट, बस से कुछ कर देते हैं नजर आए। ओके, अब हम जाते हैं अपने एंड्रॉइड पे दोबारा, इसको एक दफा बिल्ड करते हैं दोबारा से, इस मेल पे आए, ठीक है। अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ बड़े मजे की, इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए मैंने पहले किया था shan.lhr.pk@gmail.com से, ठीक है, और अभी वो वाला काम मैंने करना है, उसको बाद में देखते हैं, पहले दूसरा देखते हैं। अब एक क्या काम करते हैं कि मैं एक नई ईमेल कोई भी रखता हूँ @gmail.com, और उसका पासवर्ड भी कुछ देता हूँ एंड रजिस्टर। ये देखिए आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर देखा जाए देखा था रजिस्टरफुली, एक नई ईमेल देते हैं यहाँ पे, कुछ भी ईमेल दे दी एंड रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, यानी कि जो हमें पहले काम करने पड़ते थे, एक एपीआई बनाओ, सर्वर तक लेके जाओ, सर्वर से उसको कनेक्ट करो, अपना एक अलग से होस्टिंग सर्वर लो, तो वो वाले काम सारे जो है ना अपने करने पड़ते हैं, ईजी हो जाता है। देखिए जो जो ईमेल हमने यूज़ की है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, और उनके पासवर्ड्स और उनकी यूनिक आईडी भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, विद दैट हम इसको यूज़ कर सकते हैं आगे। तो ये तो हो गया, हमने एक अपनी फायरबेस के थ्रू हमने एक यूजर को रजिस्टर किया। तो हमने देखना है कि अब साइन इन किस तरीके से करना है। तो साइन इन का भी बड़ा इजी का मेथड है, तो हम इसको कर देते हैं अभी रजिस्ट्रेशन को खत्म, ठीक है। एक नया बनाते हैं वॉइड सेट लॉगिन। सॉरी, लॉगिन करने के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड है। वो पहली तो होगी कि उसकी ईमेल क्या है यूजर की, ठीक है, और सेकंड जो है वो होगा उसका पासवर्ड। मैंने क्या किया, मैंने उनको एज ए पैरामीटर ले लिया। अब यहाँ पे मुझे वही काम करना है सेम। मैंने क्या करना है, जस्ट फायरबेस ऑथ auth is equal firebase auth डॉट गेट इंस्टेंस, उसका इंस्टेंस ले लिया हमने। अब सिंपली करना क्या है, हमें वही वाला ऑथ यूज करना है, डॉट, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, ठीक है, साइन विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसमें जस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चेक करेगा, देगा भाई आपको है कि नहीं। तो पेड लिसनर यहाँ पे हम टोस्ट दे देंगे, तो कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टोस्ट दे दिया कि लॉगिन, ठीक हो गया। इन अदर केस अगर ये फेल हो जाए तो फिर भी तो पता लगना चाहिए ना कि यार ये फेल हो गया, अब क्या करें। तो मैं क्या सिंपली करूंगा, डॉट एट ऑन फेलर लिसनर लगाऊंगा, न्यू ऑन फेलर लिसनर की क्लास कॉल करूंगा, और इसके अंदर एक टोस्ट मैसेज दे दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं ई डॉट गेट एक्सेप्शन मैसेज जो होगा वो मैं इसमें पास कर दूंगा, ताकि जो भी एक्सेप्शन आए मुझे बता देगा, आपका पासवर्ड गलत है, आपका कुछ भी गलत है, तो मुझे वो खुद से चेक नहीं करना पड़ा। गूगल ने क्या किया, जो फायरबेस वाला उन्होंने कहा कि भाई आप जिस ईमेल पासवर्ड दे दो, हम खुद ही चेक करके आपको वापस भी बता देंगे कि इसमें क्या रीजन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट लॉगिन, एंड लॉगिन करने के बाद मैं जिसमें ईमेल अपनी प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट, एंड देन पासवर्ड, ठीक है। कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये 4 से 5 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। और अब देखना क्या होता है, सेम यूजर हमने यूज किया है, तो
हम यहाँ पे जाते हैं। ओके, अब ये देखिए मैंने यूज की थी जिशान वाली ईमेल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिशान वाली ईमेल लिखूंगा, zian.lhr.pk@gmail.com, और पासवर्ड भी दूंगा वही सेम। एंड अब देखिएगा सारे, इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि क्लियरली नजर आए हमें मैसेजेस का। रजिस्टर्ड, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ ईमेल, ठीक है, अब मैंने ईमेल में हल्का सा डिफरेंस दिया है, अब मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, अभी भी लॉगिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ गया, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड रजिस्टर्ड, क्या हुआ है, टास्क चेक किया इसमें, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड, ठीक है, यानी वो जो यूजर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो खुद ही उसने बताया चेक करके, हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमें करने की जरूरत है, हमने जस्ट 3-4 लाइनें लिखी हैं और उसने हमें चेक करके बता दिया है कि देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड। सो इट वाज दैट कि आप एक यूजर को रजिस्टर किस तरीके से करेंगे एंड आफ्टर दैट आप उसको लॉगिन किस तरीके से करेंगे। अब एक मजे की चीज है, आपने देखा कि अगर मैं किसी भी साइट के ऊपर लॉगिन करता हूँ, लाइक अगर फाइरबेस के ऊपर लॉगिन करूंगा ना, तो क्या होता है कि जीमेल के अंदर ना एक मेल आती है कि आप अपने जो यूजर है, आपने जिस मतलब इस लाइक ये freelancer.com है अगर, तो यहाँ पे ये तो बहुत न्यू है, यहाँ पे मुझे एक ईमेल आएगी कि आपने क्या किया, आपने इसके लॉगिन किया ऐप के अंदर या आपने इसके अंदर रजिस्टर किया, आप वेरीफाई करें। वो भी ये काम प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन में, वो किस तरीके से, वो भी जैसे इन्होंने एक लाइन प्रोवाइड की हुई है वही करनी है। तो हम अभी लॉगिन वाला अपना एंड करेंगे यहाँ पे काम, दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब सिंपली मैं रजिस्ट्रेशन पे गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ टास्क सक्सेसफुल होने के बाद मैंने क्या करना है कि फायरबेस यूजर बनाऊंगा, एक यूजर, ठीक है, फायरबेस और इसका यूजर गेट करूंगा, डॉट गेट इंस्टेंसेस डॉट गेट करंट यूजर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि जो बंदा जिसने रजिस्टर कर लिया है उसका जो डाटा होगा ये मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है, उसकी यूनिक आईडी, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, ईटीसी, उसकी सारी जितनी भी हिस्ट्री होगी वो इसमें आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जस्ट यूजर डॉट सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, आई हैव नथिंग टू डू, मैंने मेल सेंड भी नहीं की ना, मेरे पास कोई ऐसा सर्वर है जो कि मेल सेंड कर रहा है, ना मैंने कोई बंदा हायर किया कि भाई इसको मेल सेंड करो, ये जाके चेक करे कि यार हाँ भाई ठीक है। तो इस तरह मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया है, यूजर डॉट सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। अब क्या होता है, अब देखते हैं इसको। मैंने क्या किया, मैं अपने इस यूजर को चलें थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं मेल को। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ, उससे पहले इसको हमें एक दफा रन करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। जितनी देर रन हो रहा है हम यहाँ पे आके ना अपना ये यूजर जो बनाया था हमने मेरी मेल के ऊपर, इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूजर, क्या हो गया। ईमेल मैंने की zs.lhr.pk@gmail.com, पासवर्ड 2345678 एंड रजिस्टर, रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है, ये आ गई मेल, ठीक है, जिशान वाली। अब इन अदर केस हम अगर यहाँ पे आते हैं, अपनी मैं मेल के ऊपर जाता हूँ जिशान वाली में, अब देखें एक मुझे मेल आई हुई है नो रिप्लाई वाली, ठीक है, फॉलो द लिंक टू वेरीफाई और ईमेल एड्रेस। ये मतलब एक तो उसने बना बनाया टेम्पलेट दिया, आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, आप जिस तरह का चाहें वैसा भी बना सकते हैं, बट इट विल बी ए पेड सर्विस। तो इस तरह का अगर चाहिए तो ये फ्री होता है। तो क्या है कि मैं जब तक कि इसको क्लिक नहीं करूंगा ये रजिस्टर नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये काम किस तरह करना है। अब मैं दोबारा से लॉगिन वाला अपना सेट करता हूँ इस पर, तो ये आगे लॉगिन वाला, ठीक है। और लॉगिन में एक काम करूंगा, एक तो सक्सेसफुल हो जाए और उसके अंदर मैं एक लगाऊंगा इफ, इसके अंदर हम ये वाली कंडीशन उठा लेते हैं। मैं कहता हूं कि मेरा जो यूजर है इसको भी नीचे, इफ मेरा यूजर, ओ सॉरी इट इज रजिस्टर्ड वन, मैं लॉगिन पे करना था ये काम,
ये लॉगिन वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इफ यहाँ पे टाइप करता हूँ कि टास्क जो है इस सक्सेसफुल होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद वो क्या करे, फायरबेस का यूजर जो उससे लॉगिन हुआ है, यूजर इज इक्वल फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंसेस डॉट गेट करंट यूजर। अब क्या करे कि जो मेरे पास यूजर आ गया उसको चेक करे कि वो वेरीफाइड भी है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, डॉट लगा के जस्ट लिखना है इज ईमेल वेरीफाइड, ठीक है। अगर तो ईमेल वेरीफाइड है तो उसको कह दे कि लॉगिन सक्सेसफुली। इन अदर केस अगर नहीं है तो मैं एल्स में कह दूंगा उसे भाई अपनी मेल चेक करो जाके, वेरीफाई मेल कर देते हैं, ठीक है। और हमने ये लॉगिन वाला किया हुआ है। अब इसको एक दफा रन करें। here it is। अब अगर देखें तो हमने किया था लास्ट टाइम रजिस्टर्ड जिशान वाली मेल से। तो मैं करता हूँ ZESHN.LHR.PK@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड था 12345678 एंड रजिस्टर यानी कि लॉगिन। वेरीफाई ईमेल, अगर आप यहाँ पे देख सकें दोबारा से देखें, यहाँ पे दे रहा है वेरीफाई ईमेल। भाई लॉगिन नहीं हो सकता, आपने ईमेल ही वेरीफाई नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट अपनी ईमेल को वेरीफाई करता हूँ। ये मुझे मेल आई हुई है, मैं इसको क्लिक किया, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। अच्छा अब देखते हैं आप क्या करते हैं ये काम। तो रजिस्टर किया मैंने, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। जब तक मेरी वेरीफाई ईमेल नहीं होगी तब तक ये हम ये भी कर सकते हैं कि अगर एक बंदा वेरीफाई ईमेल नहीं करता तो वो आपका ऐप यूज भी ना कर सके, ठीक है। अब अगर दोबारा लॉगिन करूँ इस पे तो लॉगिन सक्सेसफुली। होप यू पीपल गॉट दैट हाउ टू यूज फायरबेस ऑथेंटिकेशन राइट नाउ। तो किसी का कोई क्वेश्चन आया अभी तक कोई, इफ समवन आस्क। जिशान, एक क्वेश्चन है कि जो पासवर्ड्स हम एंटर करते हैं वो हिडन होते हैं क्या, या फिर कोई हैशिंग होके वो जाता है, या फिर डायरेक्टली पासवर्ड आपकी फायरबेस में जाता है? अच्छा हाँ ये भी चीज़ है। जो अथेंटिकेशन है ना, जो अथेंटिकेशन वाला प्लगइन आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। वो इवन यहाँ तक क्या है कि जो उसका मेन होल्डर होता है ना, जिसकी वो डाटाबेस है, जिसका भी ईच एंड एवरीथिंग होती है, उसको भी नहीं पता होता। अब ये देखें, अगर मैंने जिशान की एक बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी आईडी है, ये इसकी मेल, बस ये दो चीजें मैं देख सकता हूँ। अगर मैं इसका पासवर्ड रीसेट भी करना चाहूँ तो ये क्या करेगा, रीसेट पासवर्ड, तो ये मेरी मेल के ऊपर एक ईमेल सेंड कर देगा कि भाई यहाँ से जाके करो। हम आपको फैसिलिटी नहीं देते ये कि आप यूजर का डाटा चेक कर सकें, ठीक है। इट इज वेरी इनक्रिप्टेड, बहुत ही सिक्योर है। हाँ अगर दो नंबरी लगानी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है, वो भी आपको दिखाता हूँ भाई। अभी देखें जिशान टोटल एच पे अगर मैं करूंगा अभी कि भाई मैं इसका पासवर्ड रिसेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये रिसेट किया। अब मेल सेंड होगी कि आप अपना पासवर्ड रिसेट करें, पासवर्ड रिसेट सेंड, ठीक है। अगर मैं इस पर आके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिसेट पासवर्ड की मुझे एक मेल आएगी और एक लिंक आएगा मेरे पास, ठीक है। अब आप ये काम अपने ऐप में से भी कर सकते हैं, मतलब इस ऐप में से भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपने जस्ट एक अलग से फंक्शन बनाते हैं। मैं करता हूँ void, इसको कर देते हैं forget पासवर्ड, ठीक है। एंड सॉरी, इसमें जस्ट करना ये होता है कि फायरबेस ऑथ ऑथ बनाऊंगा मैं एक, एंड इज इक्वल फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस ऑथ डॉट सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, ठीक है। सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, इसके अंदर अगर आप कोई भी, मैं अपनी डायरेक्टली ईमेल ही दे देता हूँ ZESHAN.LHR.PK, ठीक है। सॉरी @gmail.com, तो आप डायरेक्टली यूजर से भी लेके दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली भेज दिया। अब यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक टोस्ट भी दे देते हैं, आफ्टर ये सेंड कर दे डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर लगाते हैं इस पे,
और इसकी मैं बिल्डिंग क्लासेस को यूज़ करूँगा। आफ्टर दैट मैं जस्ट में लिखूँगा कि टोस्ट दे दो भाई, अगर इफ टास्क मेरा सक्सेसफुल हो जाए तो मैं क्या करूँ कि एक इसको मैसेज दे दूंगा कि आपकी ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल पासवर्ड रिसेट जो है ना सेंड कर दिया कि आप उसको यूज़ करें। तो यहाँ पर टोस्ट देते हैं ईमेल सेंड टू योर बॉक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसको रन करें एक दफ़ा। मैं अपनी ईमेल्स पे जाता हूँ एंड ये दो फाइल्स की हैं तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ आपके सामने, डिलीट कर दी, ठीक है। अभी देखिए कोई भी नहीं है, ये आ गया, रन हो गया, री इंस्टॉल भी है, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा री इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने चेंजेस ऐड की थी, इंस्टॉल नहीं किया। ओके, तो अब हम यहाँ पे आए, अपने यहाँ पे खोला, जस्ट मैंने बटन पे क्लिक किया एंड वेट, सेंड ईमेल टू योर बॉक्स, ठीक है। रिफ्रेश किया, ये आ गई। अगर मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, एज मेरा पासवर्ड क्या था लास्टली, मेरा पासवर्ड था 8 दफ़ा 0, ठीक है। ये मुझे लिंक आ गया, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। देखिए मुझसे पूछ रहा है कि आप नया पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, तो मैं नया पासवर्ड क्या रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेव किया, आई डोंट नीड इट। अब मैं दोबारा अपने अगर ऐप में जाता हूँ तो मैं लॉगिन वाला सिस्टम ऑन कर देता हूँ इसमें, ठीक हो गया ना। अपने ऐप को इंस्टॉल करता हूँ दोबारा से और चेकिंग, अब देखिए मेरी ईमेल थी zes.hn.lhr.pk@gmail.com, ठीक है। और मेरा पासवर्ड था जो लास्ट यूज किया है, जो मैंने रीसेट किया वो वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अब मैं करता हूँ, मैं रजिस्टर करता हूँ। कह रहा है पासवर्ड इज इनवैलिड, ठीक है। दोबारा से देखो, द पासवर्ड इज इनवैलिड और यूजर डज नॉट हैव ए पासवर्ड, मतलब पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब वो गलती बताएगा कि ये भाई इसमें कोई गलती है, तो मैं अब नए जो पासवर्ड रखा है अभी वो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, रजिस्टर, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो ये भी बड़ा मतलब कि काफ़ी इजी है। अगर आपने ये सीखना है, मतलब चाहते हैं कि पता लगे, तो जस्ट यहाँ पे आके आपने क्या करना है, गो टू डॉक्स पे जाना है। डॉक्स पर आने के बाद हमने करना है गेट स्टार्ट फॉर एंड्रॉयड। किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाना हो तो यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो एंड्रॉयड पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि अथेंटिकेशन किस तरीके से करते हैं, तो ये सारी दी हुई हैं। इसमें हम मैं जाता हूँ अथेंटिकेशन के ऊपर, ये एंड्रॉयड में साइन इन, प्री बिल्ड यूआई, एसडीके और ये सारी मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, और किस तरीके से दी है वो भी देखते हैं, बहुत आसान है। ये वाली डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा कंट्रोल सी करके, आफ्टर दैट इसमें आके जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इधर मैंने आके पेस्ट कर देनी है, तो अभी मैं नहीं कर रहा। और उसके बाद मैंने दूसरा काम क्या करना है कि ये वाले रिसोर्सेज जो है ना, ये मैंने अपने ऐप के अंदर ऐड करने हैं। ये कहाँ पे करते हैं ऐड, यहाँ से मैं कंट्रोल सी करूँगा, वापस आया, आफ्टर दैट रिसोर्सेज के अंदर गया, वैल्यूज़ के अंदर गया, स्ट्रिंग्स.xml, ठीक है। इधर आके जस्ट मैंने इसके अंदर रिसोर्सेज वाला ये पोर्शन खत्म कर दूंगा, इसलिए वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो ये लो, ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या काम करना है, तो आप कोटलिन और जावा दोनों के साथ कर सकते हैं ये काम, टू किक वी ऑफ योर फ्री यूआई। तो इसके लिए ये है कि आपने सिंपली ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप रीड करने के किस तरह करना, प्रोवाइडर की एक लिस्ट बनानी है, कौन कौन से प्रोवाइडर है, मतलब कि ईमेल बिल्डर है, फ़ोन नंबर है, गूगल बिल्डर है, फेसबुक और ट्विटर, 4-5 ये बताए हुए हैं इन्होंने, इससे और भी हैं, मतलब गिटहब का भी है। तो जस्ट आपने इसी तरीके से AIU auth डॉट ऐसे करके उनका एक लिस्ट बना लेनी है। आफ्टर दैट स्टार्ट एक्टिविटी करनी है फॉर रिजल्ट और उसको पास कर देना है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको भी कॉपी करके ऐसे डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा ना उन क्रिएट वाले फंक्शन पे, तो ये देन भी रन करेगा। मतलब वो तो आपका लॉजिक है ना, आप किस तरीके से काम लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो इजीली काम करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा क्योंकि हमने ये एसडीके ऐड नहीं किए हुए। आफ्टर दैट क्या है, हमारे पास ये रिक्वेस्ट में एक आ जाएगा और ये हमें बता देगा कि सक्सेसफुल है कि नहीं। दैट्स इट, ठीक हो गया। लॉगिन भी ऐसे होना है, साइन अप भी ऐसे ही होना है। इट वाज रियली गुड थिंग। अच्छा, अथेंटिकेशन तो अब हमारी हो गई।
तो मैंने डिसाइड किया था कि अथेंटिकेशन और डेटाबेस को एक दिन में देख लेंगे। अगर तो यार आप लोग बोर नहीं हुए और थोड़ी सी हिम्मत है अंदर अभी और, तो देखें इसको भी। I think I have to check the messages. अच्छा चलो देख ही लेते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, हमने जस्ट रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाना है और क्रिएट डेटाबेस करूंगा मैं। एंड ये मेरी आ गई यूनाइटेड स्टेट्स वाली, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। लॉक मोड की जगह टेस्ट मोड पे लेता हूँ अभी। सो ये हमारी डेटाबेस भी रेडी हो गई है। हमने अब डेटाबेस को यूज़ किस तरीके से करना है हमें वो देखना होता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं टूल्स के अंदर जाऊँगा, दोबारा से फायरबेस में जाऊँगा और यहाँ पे देखता हूँ रियल टाइम डेटाबेस को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो रियल टाइम डेटाबेस में मैंने जस्ट आई हैव टू क्लिक वंस, दिस गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी मैं ये ऐप कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐड रियल टाइम डेटाबेस, ये वाली चेंजेस इसमें आएंगी इम्प्लीमेंटेशंस की। तो मैं उतनी देर में एक फंक्शन बनाता हूँ नया, सेव डाटा, सॉरी void save data, ठीक हो गया। एंड इसमें जो भी हम पुट करेंगे इट विल गोज टू आवर डेटाबेस। मैं करता हूँ फायरबेस रेफरेंस डेटाबेस बनाऊंगा एक। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या करना होता है, मैं करता हूँ फायरबेस रेफरेंस, नहीं डेटाबेस रेफरेंस, सॉरी डेटाबेस रेफरेंस, इसका नाम रख लेता हूँ डीबी इज इक्वल फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंसेस डॉट गेट रेफरेंस। ठीक है, अभी क्या करता है, ये वाली लाइन है ना, ये मुझे कहाँ तक लेके आएगी, है कि इनिशियल तक, इस पोजीशन तक मुझे ये ले आती है। अब मैंने देखना है कि मैंने इसके अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करना है। तो मैं इसको बोलता गया हूँ, मैं कहता हूँ कि बी डॉट सेट वैल्यू, या फिर एक चाइल्ड बना के उसके अंदर करते हैं। ये चाइल्ड का मतलब एक टेबल न्यू बन जाएगा। चाइल्ड बनाया मैंने, मैं इसका नेम रख दिया बूट कैंप। ठीक है, एंड डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू हम करेंगे जस्ट एक इसमें दिस इज एंड्रॉयड फायरबेस बूट कैंप। डन हो गया। और अब जिसको कॉल करते हैं वो हम यहाँ पे कर लेंगे सेव डाटा। डन हो गया। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ और अपनी फाइल में जाता हूँ। तो जब कोई इसमें एसडीके या कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम जब भी कंपाइल होगा कुछ एडिशन के बाद, तो इट विल टेक सम टाइम टू रीबिल्ड ऑल द डाटा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि आप डायरेक्टली भी, ये मुझे याद आ गया, आप डायरेक्टली भी इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। लाइक यूज़र वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, यूजर्स के अंदर कुछ वैल्यूज देना चाहते हैं, लाइक गूगल एंड मी। अभी देखें यहाँ पे इसी तरीके से ये जेसन फॉर्मेट में काम करता है कि यूज़र एक चाइल्ड बना इसके अंदर, देन उसके अंदर गूगल और उसकी वैल्यू है मी, गूगल की वैल्यू है मी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने भी यही काम किया है। इफ इट गोज राउंड, ओके बिल्ड फिनिश हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है। एंड हियर वी आर। तो मैं वापस जाता हूँ इसमें। अब ये देखिए, अब
अभी कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, हम इसको भी अरेज कर देते हैं, जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है अरेज कर दिया। जिस मैंने किया मैंने वहाँ पे लिखा हुआ दिस इज अ बूट कैम्प, तो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरी वैल्यू एंटर होगी, दिस इज एन एंड्रॉइड बूट कैम्प। अब मैं दोबारा से डिलीट करके दिखाता हूँ आपको इसको। तो दिस इज द मेथड दैट हाउ यू कैन ऐड योर डेटाबेस इनटू इट। दोबारा से क्लिक किया रजिस्टर एंड हियर इट इज। अब हमने देखना है कि हमने ये डाटा फैच भी करना है, तो फैच किस तरीके से करेंगे, वॉइड फैच डाटा के नेम से एक फंक्शन बनाया फैच डाटा, और इसको फैच करने का भी सेम तरीका है कि ये डाटाबेस रेफरेंस हमें चाहिए, रेफरेंस एक लिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, बी डॉट, इसके अंदर हमारा चाइल्ड था बूट कैम्प, सॉरी इट विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्म, बूट कैम्प डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टर, न्यू, और बिल्ट-इन क्लास यूज करेंगे, सॉरी ऑन ऐड न्यू ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टर की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा डाटा स्नैपशॉट की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। हमने जस्ट करना क्या, हम अभी क्या करते हैं कि जो हमारी ईमेल है उस पर ही अपना डाटा सेट करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट। तो इसको उससे पहले मुझे एक फॉर्म में लेना पड़ेगा स्ट्रिंग की, तो मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग की एक फॉर्म बना लेता हूँ, डाटा इज इक्वल स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। इसके अंदर अगर मैं पास कर दूँ डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम वैल्यू लेंगे, कोई सिंगल फॉर्म में गेट वैल्यू एंड हियर। लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि आप वैल्यू जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग डॉट क्लास, उसकी क्लास में जैसे, और मैं ये डाटा यहाँ पे सेट कर दूंगा डाटा एंड हियर, ठीक हो गया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जब मैं अपना बटन क्लिक करूंगा, तो डाटा को मैंने जस्ट फंक्शन कॉल करना है, रन किया, एंड जब तक ये होता है हम देखते हैं। गुड हो गया। अब ये देखें ईमेल के अंदर अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया विद इन 1 और 2 सेकंड ये हमारा डाटा आ गया, दिस इज इन फाइलबेस नोटबुक है। अगर मैं इसको अरेज भी कर देता हूँ, ठीक है, सारा अरेज किया मैंने, दोबारा से अगर बटन क्लिक करता हूँ दोबारा से फैच किया और उसने पेस्ट कर दिया, दोबारा से देखते हैं इसको। अगर मैं दोबारा से अरेज करके सारा आफ्टर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, दैट्स इट। आई होप आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी। सो आफ्टर दैट यही होता है इसमें, और तो कुछ नहीं है। हमारे स्टोरेज रहेगी कि हमने अपना जो कोई फाइल्स होंगी, कोई इमेजेस होंगी या अदर चीज़ होंगी, तो उनको कैसे अपने सर्वर के ऊपर लाइव करना है, तो वो हम कल देख लेंगे। इन अदर केस आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ काइंडली यू कैन आस्क। जिशान, मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें हम स्कीमास के साथ कैसे डील करते हैं, यानी आप कोई अपनी कस्टम स्कीमा क्रिएट करनी हो तो उसका क्या हिसाब होता है? अच्छा, यू विल गो फॉर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अच्छा, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं एक छोटा सा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर ही एक इनर क्लास बना लेता हूँ, क्लास, तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक हो गया। हियर वी आर विद यू स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, जस्ट एक इसका मुझे स्टूडेंट में चाहिए स्ट्रिंग नेम और नंबर, ठीक हो गया। और हम इसको प्रेफरेंस भी देते हैं, नेम और नंबर क्या होगा चलेंगे बाद में। मैं इसके कंस्ट्रक्टर बना दूंगा पहले, एक तो मुझे खाली कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है विच इज नल कंस्ट्रक्टर, आफ्टर दैट एक मुझे विद ऑल पैरामीटर्स। अब इसको देखते हैं हम क्या करते हैं। सेट वैल्यू वाले फंक्शन में आएंगे, दोबारा से हम देखें, अगर कैच की बजाय सेव डाटा, सेव डाटा ये वाला, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो इनबिल्ट स्कीम है, यानी कि
ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है उसको लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ स्टूडेंट एस इज इक्वल न्यू स्टूडेंट, और फर्स्ट रिक्वायर्ड है उसका नेम, मेरा नेम है ज़िशान अली। सेकंड थिंग मेरे मार्क्स, तो मैंने मैट्रिक में आई थिंक 10 मार्क्स लिए थे, 856 रिमेंबर। मैं इसको जस्ट यहाँ पे पास कर दूंगा और नथिंग टू डू विद दैट। लो जी, हो गया, रन करता हूँ मैं और दोबारा से अगर लगता हूँ फायरबेस के ऊपर, तो भैया अपना पिछला डाटा डिलीट करता हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में। अब देखिएगा मैंने जस्ट क्या किया, रजिस्टर पे क्लिक किया। अच्छा ये कोई एरर आई है, लेट मी चेक इट। बिल्ड में देखते हैं क्या है पिछला स्कोर। अच्छा एक ना क्लास हमने इन्हें बना दी है, इसमें ना थोड़ा सा ये बड़ा मसला होता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको रोलेक्स करूँगा, यहाँ से क्लास में अंदर से बना देता हूँ। स्टूडेंट हो गया, ठीक है डन। अब ठीक है, तो हम अब इसे देखते हैं। आई थिंक हमने डेटाबेस अनेबल नहीं की हुई रोल्स में। हाँ ये वाली नहीं की हुई, तो जस्ट मैंने इसको करना है अगले, अभी हम ऑथेंटिकेटेड यूजर के साथ काम नहीं कर रहे, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ ऑलवेज के लिए एंड देन पब्लिश। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अगर हम इसमें देखें दोबारा आके, डेटा सेटर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब ठीक चलेगा अपनी है। ट्राई अगेन। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन इशू। ठीक है हो गया। अब ये देखें नेम और नंबर आ गया मेरा। अगर इसमें को रेज करता हूँ दोबारा से एंड आई विल गो फॉर हियर, दोबारा से रजिस्टर करता हूँ नेम और ईमेल, ठीक है एंड डिलीट इट। अगर आप इसमें कोई और भी चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक मेरी क्लास है स्टूडेंट नंबर के बाद मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि आई क्यू लेवल, स्ट्रिंग आई क्यू, इसमें करना मैंने 30.iq इसकी लेटर सेटस चाहिए हमें, तो हम जस्ट सिंपली इंसर्ट कर देते हैं उन्हें। वी हैव टू डू ऑल्ट इंसर्ट लेटर सेटस। और मेन एक्टिविटी में जाके हमें इशू देगा कि आईपी लेवल हम 0 रखते हैं। ठीक हो गया, हाँ डन इट।
और ये देखें हमारा IQ लेवल, नेम, ईमेल, etc. अगर आप डेटाबेस स्कीमा की बात करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे यूजर्स का डाटा आना चाहिए। इसके अंदर मैं एक यूजर की आईडी होगी, यूजर के अंदर उसकी आईडी के अंदर आईडी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक मेरे यूजर्स का टेबल ये बन गया एंड आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि यूजर्स के ना कुछ वैल्यूज हैं, तो वैल्यू यूजर की आईडी, यूजर की आईडी के अंदर उसकी वैल्यूज इक्वल कुछ भी 1 2 3 4 5। इस तरह से स्कीमा इस पर काम करती है। और अगर आप ऐप के अंदर काम करते हो तो इट विल गो फॉर इन द फॉर्म और हैश मैप भी यूज कर सकते हैं इजीली। इट विल फाइंड राइट नाउ। ठीक हो गया सही। मतलब आपने जब भी काम करना है इसमें तो बनाते जाना है। लाइक वी हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड हियर बूट कैंप, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर मैं आगे एक और चाइल्ड बना सकता हूँ, कुछ भी उसका नेम रख सकता हूँ एंड दैट यू कैन गो, दैट्स फाइन। एक्सीलेंट, सही हो गया। So anyone have any other question here? मेरे ख्याल से आंसर हो गए हैं सारे क्वेश्चंस। अब एंड करते हैं हम। Yeah, go to. थैंक यू गाइस फॉर काफी ज्वाइनिंग। टाइम भी हो गया। थैंक यू जिशान। Thank you.